हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस की जो पीडीएफ बंडल आती है गाइड लेके उसको 60 डेज़ का जो चैलेंज होता है यानी 50 डेज या 60 डेज की शायद होती है, उसको मैं पूरा इस चैनल पे कराऊँगा, ठीक है? तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो आप, इसके बाद पूरी क्लास देखना, बहुत ही शानदार मेंस की डीआई है और भी जो सेक्शंस आते हैं, ठीक है? अरिथमेटिक को छोड़ के सारी डीआई कराऊँगा और डीआई आपको पता ही है एसबीआई पीओ आईबीपीएस में पीओ में कितनी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो आप अगर सॉल्यूशन करते हो, सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? और हालाँकि आप यहाँ से देखते भी हो, उसके साथ-साथ भी करते हो तो बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है? तो चलते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, पहला क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं, द बार ग्राफ गिवन below shows the percentage distribution of difference between the number of male female। देखो बार ग्राफ में ये जो दिया हुआ है ये मेल फीमेल का परसेंटेज दिया है और देखो इसमें मेल और फीमेल माइनस में लिख दिया है कि मेल माइनस फीमेल। इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, मेल बड़ा होगा फीमेल से हमेशा, ठीक है? और यहाँ पे 5 कंपनीज है ए बी सी डी। और ध्यान रखना ये परसेंटेज दिया है मेल फीमेल का, उसका मतलब जैसे मेल और फीमेल का अगर डिफरेंस है तो उसका वो डिफरेंस का परसेंटेज दिया है, ठीक है? हम देख लेंगे 0 से 10 यानी 2 4 6 8 10 यानी दो दो की लाइन है यहाँ पे, तो 20 ये 24% है मेल फीमेल का डिफरेंस का 24% है, ठीक? ये कितना हो जाएगा, ये तो 20% वैसे ही दिख रहा है। ये कितना हो जाए 2 4 6 यानी 26% होगा। देखो मेंस की डीआई है आईबीपीएस पीओ और एसवीआई पीओ मेंस की, ठीक है? तो टाइम कंज्यूमिंग होगी लेकिन आपको अच्छा बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएगा, ठीक है? 1 या 2 डीआई कराऊँगा टाइम के हिसाब से, ठीक है? क्लास आप पूरी देखें, बहुत शानदार क्लास होगी। बंडल जिसने गाइडली का पूरा समझ लिया, यहाँ वीडियो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है? तो ये आप ज़रूर देखें क्लास को, मेरे रिकमेंडेशन तो यही है, बाकी आप जानो, ठीक है? यहाँ जैसे 12% है, ठीक? तो ये मेल फीमेल के डिफरेंस का परसेंटेज है। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। देखो इन सारे का डिफरेंस जो होगा मेल फीमेल में, इस पांचों कंपनी का 100 आ रहा होगा, 18 12 30 26 24 50 होता है, 20 70 30 100 हो गया ना, इसलिए 100% है ये तो कंप्लीट टोटल। इधर लिखा हुआ है कंपनी में टोटल एम्प्लॉय कैसे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, ये लिखा हुआ, ये जरूर आप लोग पढ़ा करो, ठीक है? मेल एम्प्लॉय हमेशा मोर देन है फीमेल एम्प्लॉय से, ऊपर ही समझ में आ गया था आपको देख के। मेल फीमेल एम्प्लॉय इन ईच कंपनी, अच्छा टेबल भी दिया हुआ है नीचे, उसका रेशियो दिया है मेल फीमेल, ये टेबल दिया हुआ है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय का ये रेशियो दिया हुआ है, नीचे कुछ उसकी कंडीशंस दी हुई है और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स है वाई है और जेड है, ठीक है? इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स वाई जेड आर सिंगल डिजिट ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर का क्या मतलब होता है, या तो वो क्या होगा, या तो वो 1 होगा या तो 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9, इसी में होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है? और यहाँ आके दे रहा है जेड इज द स्क्वायर ऑफ एक्स। देखो हम अगर एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें से एक्स छोटा है वाई, वाई छोटा है जेड, ठीक है? तो यानी वैल्यू एक तो कभी नहीं हो सकती एक्स, क्योंकि जेड की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे वो एक्स का स्क्वायर है। तो अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो z को भी 1 रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दिया है x z से छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता। समझ रहे हो आप? छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूँ आपको, ठीक? दूसरी बात, अगर हम 3 लेते हैं x को तो z क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हो जाएगा। 5 ले नहीं सकते क्योंकि z फिर 25 होना पड़ेगा, तो 2 डिजिट आ गया, लेकिन हमें रखना इन्हीं डिजिट में से है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन बाई की वैल्यू यहाँ 5 हो सकती है तो 7 हो सकती है, ठीक है? तो हमारे पास इतनी वैल्यूज हैं, एक्स जेड हमें पता चल गया, लेकिन बाई हमें अभी भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है? हम दूसरी वाली कंडीशन देखें, डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन वाई जेड।
देखो एक्स वाई का जो डिफरेंस होगा वाई से वाई जेड के डिफरेंस का हाफ होगा। देखो हम पहले वाई को 5 ले लेते हैं तो एक्स वाई का डिफरेंस 2 होगा। अब वाई को हमने 5 लिया है तो 9 माइनस 5 4 आएगा, 4 का आधा करेंगे 2 आएगा, मतलब 5 तो है भाई, ठीक है। 5 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 7 लेते हैं तो क्या होगा, 7 माइनस 3 4 आएगा, और 9 माइनस 7 2 आएगा, 2/2 1 होता है, यानी 7 नहीं हो सकता। यानी हमारे पास अल्टीमेट क्या आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 3 5 9, ठीक है। इस तरीके से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे दिया है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी डी 378। देखो हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इधर लिख लेते हैं, 378 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डी में है, ठीक। हम यहाँ पे अब हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है तो हम इनको रेशियो को न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेते हैं। तो 4:x यानी 4:3, ये क्या है, मेल और फीमेल का रेशियो है, ध्यान रखना। y/4 है यानी 5/4, नीचे कितना हुआ है 9/4 आएगा। x प्लस वाई कितना है 8 है, तो यानी 13/8 होगा। और 3z+4 कितना होगा, 3 नंबर 27 4 31, 31.19 यानी 31 पॉइंट रेशियो 19। ये आ गया मेल और फीमेल का रेशियो। देखो हमें पास ये डी टोटल दिया हुआ है तो हम मेल फीमेल यहाँ से निकाल सकते हैं। 13 8 21, 21 की वैल्यू 378 होती है। 21 एक्कम 21 और 21 8 बार 168 आता है, तो 18 आएगा ना, 18 अट्ठे 144। अब देखो फीमेल मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, मेल यहाँ ऊपर लिख दूंगा। 18 तेईस 54 की 4 5, 18 एकम 18 5 23, तो ऊपर ये मेल आएगा, नीचे में फीमेल लिख रहा हूँ। ध्यान रखना हर किसी में ऊपर मेल होगा नीचे फीमेल होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये डी की कंप्लीट वैल्यू दी हुई थी, इसलिए हमने मेल और फीमेल 234 144 निकाल लिया है। लेकिन हमारे पास बाकी की वैल्यूज कैसे आएंगी, बाकी की वैल्यूज हमें देखो ऊपर भी कुछ दिया हुआ था, ये ग्राफ, हाँ ये ग्राफ दिया हुआ है। डी की टोटल वैल्यू हमें दी हुई है 378, इसमें से मेल दिया है 234, फीमेल दिया है 144। अब 18% जो है इसका, ये वाला 18%, ये क्या है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही तो है। तो 18% की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0 14 9 23 यानी 90 आएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 500। यानी टोटल ग्राफ की वैल्यू ए बी सी डी ई 500 आएगी, तो ये 90 आएगी, टोटल आ रहा है 500। तो 500 में 18% 90 आएगा, 12% 60 आएगा, 26% 130 होता है ना, 26% 130 आएगा। और कैसे देखेंगे हम, 20% 100 आएगा, 24% 120 आएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये डिफरेंस की वैल्यू है, ध्यान रखना। ये जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंस की वैल्यूज आ रही है, ध्यान रखना। मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यूज आ रही है, ठीक। तो 120 100 130 90 60 डिफरेंस इधर लिख देते हैं। 120 100 130, इनके बीच में डिफरेंस 90 है, इनके बीच में डिफरेंस 60 है। ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो हमारे पास रेशियो दिया है, मेल फीमेल का रेशियो दिया है हमारे पास, ठीक। अब उनके डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास दिया है 120। देखो एक बता देता हूँ बाकी रख दूंगा। तो 4 3 का डिफरेंस कितना होगा, एक की वैल्यू 120, तो 4 की वैल्यू 480 मेल आएगा, 3 की वैल्यू 360 ये फीमेल आ गया। 5 4 में एक डिफरेंस होता है, एक की वैल्यू 100, तो मेल 500 फीमेल 400। 9 4 में डिफरेंस 5 आता है, 5 की वैल्यू 130, तो एक की वैल्यू 26 है ना, और 26 दूनी 52, तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फीमेल निकालेंगे तो 52 दूनी 104, 104 फीमेल आई। मेल कितना होगा, 26 इंटू 9 कितना होता है,
25 नामा 225 और 9 234। एक बार इंटू भी कर लेते हैं। 26 चौमुखी की 4 5 9 दूनी 18 5 23 234 आ ही रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास मेल और फीमेल की यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी। अच्छा, एक और बचा हुआ है 31 और 19, डिफरेंस निकालेंगे 12 आएगा। 12 की वैल्यू 60 है, एक की वैल्यू 5 आएगी तो 19 50 95 फीमेल आ गया। 5 एक 5 5 15 155 मेल आ गया। ठीक है, मेल फीमेल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से यहाँ से ये टोटल वैल्यूज हमने इधर रखा हुआ था। अरे क्या, टोटल वैल्यूज हमने इधर रखा हुआ था। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज क्या होगा, इन्हीं दोनों का एडिशन तो होता है 4 3 7 840 होगा। 5 4 9 900, 2 1 3 334 4 38, टोटल वैल्यूज ये आ गई। इसमें कितनी होगी, 95 500, ये 250 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल आ गई, यहाँ मेल फीमेल आ गया और डिफरेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से शायद ये सॉल्व हो चुका है या कुछ और पूछा है, नहीं नहीं, फिर आगे क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मेंस की डीआई सॉल्व की जाएगी। ये आरआरबी पीओ एग्जैक्ट लेवल आ सकता है आपके एग्जाम में। इवन दैट आईबीपीएस पीओ में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन, एसबीआई पीओ में 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक, इन अ कंपनी ए इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय रिड्यूस बाय इतना एंड फीमेल एम्प्लॉय इंक्रीज बाय इतना। देखो, ए में मेल और फीमेल हम देख लेते हैं। ए में मेल और फीमेल कितना है, 480 360 है ना, 480 360। पहले वाले में रिड्यूस हो रहा है, दूसरे वाले में इंक्रीज हो रहा है। तो रेशियो मेल फीमेल का कितना होगा, ये 3 ऑप्शंस दिए हैं नीचे, तो इन्हीं ऑप्शंस में चेक कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा यार, फिर वो फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो मेल में रिड्यूस हो रहा तो पहले 120 रिड्यूस करेंगे तो 360 आएगा, फिर 60 को बढ़ाएंगे तो 420 आएगा। तो क्या 360 और 420 का रेशियो 6:7 होता है, 6 6 36 36 हो रहा है, तो पहला तो सही है। दूसरे में 80 डिक्रीज करेंगे 400 आएगा, 40 बढ़ाएंगे फिर 400 आएगा, तो इनका रेशियो 1:1 आ जाएगा, जो कि गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2:1 दिया है। तीसरे में 40 480 में घटाएंगे तो 440 आएगा। ठीक, 20 बढ़ाएंगे 380 आएगा, 380 आएगा, तो यहाँ 22/19, 22/19, लेकिन 22/21 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है, मतलब पहला वाला सही है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे इफ द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी इस पी। ठीक है, बी का डेटा हम नीचे लिख लेते हैं। बी में 900 टोटल है, 500 400 मेल और फीमेल है। बी का डेटा में मेल और फीमेल, ये 500 है, ये 400 है। यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बी सी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दो दो ही है, या तो यूजी है या तो पीजी है। ठीक है, तो ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय बी में पी है, तो मेल ये है, यूजी इसमें पी है ये। ठीक है, तो बचा हुआ डेटा कितना होता है, 500 माइनस पी हो जाएगा, पीजी होंगे। एंड 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय बी आर पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 500 में 40% पीजी है, यानी 200 पीजी होंगे, तो पी की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। आई, देन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय सी पी माइनस 112। तो पीजीसी में पूछ रहा है कि पीजीसी में बोल रहा है कि पी माइनस 112 है, तो पी की वैल्यू 300 है, 112 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, एक एक तो 188 आएगा ना।
हाँ 188 आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेल एम्प्लॉय। तो मेल सी का देख लेंगे, उसमें से ये पीजी वाला माइनस कर देंगे तो यूजी आएगा। तो सी का मेल कितना है 234। हाँ तो 234 में 188 माइनस करेंगे, 14 में 8 6 और 23 में 19 4, 46 आ रहा है कहीं, हाँ ये आ रहा है ये नंबर। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ये चीजें इस तरीके से आती हैं। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी एफ, एफ कोई है इसमें से 50 मोर देन कंपनी ई, एफ में टोटल कंपनी ई से, ई में देखो टोटल 250 है और मेल फीमेल 155 और 55 है, तो 250 प्लस 50, एफ में यही तो बोल रहा है वो 300, लेकिन ई में कितना था 155 और 95 था ना। हाँ मेल फीमेल लिख लिया, आगे कहीं यूज आए तो। एंड एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय डी एंड एफ टुगेदर इतना। ठीक है, तो डी और एफ में टोटल मेल कितने हो जाएंगे 237 यानी 474। ठीक है, हमें यहाँ से डी का मेल पता है, डी का मेल हमारे पास है क्या है 234, डी का मेल 234 है तो 234 माइनस करेंगे तो 240 आएगा एफ का मेल। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय एफ जो है कितने परसेंट, ये 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेम कंपनी। ठीक है, तो एफ का मेल 240 है, एफ का टोटल 300 है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी 60, और 60 का कितने, एफ के टोटल एम्प्लॉय में 60 का ही वो निकालना है परसेंटेज, तो कितने हो जाएगा 20% आया कि नहीं आया, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले कि रहने दें, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, वैसे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे क्योंकि डीआई सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं, इसमें इतना कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट डीआई की ओर। देखो इसमें लाइन ग्राफ है, टोटल नंबर ऑफ आइटम पिज्ज़ा प्लस बर्गर है, 3 शॉप है पी क्यू आर। देखो ये क्या है, ये क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको कोई बताएगा, आप किसी क्लास में बैठ जाओ वहाँ भी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इससे बचते रहते हैं। अब आजकल कोचिंगों का हाल तो सबको पता ही है। ठीक है, बहुत ही ऐसी लिमिटेड कोचिंग है जो ठीक ठाक कंटेंट पेश कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हैं, अच्छी कोचिंगें भी हैं, दो चार, हम मुश्किल से 2 या 3 ही ऐसी हैं जो अच्छा कंटेंट दे रही हैं बैंकिंग में, बाकी सब बेकार है, सब बेकार हैं, सारी ऑफलाइन बेकार है, सब कुछ भी पढ़ा रहे हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। हमें दिया क्या है, लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ आइटम, तीनों शॉप में दिया है, तीनों शॉप में टोटल नंबर आइटम पी क्यू आर में ये लाइन ग्राफ के जरिए दिया है। ठीक है, हम 350 से 450 जाने के लिए 100, तो एक वाली कितने की आ गई, 1 2 3 4 25 25 की आई ना, 1 2 50, 450 और 50, ये 500 का हो जाएगा। पी के पास 500 टोटल आइटम है। ठीक, इसमें से बर्गर पिज्ज़ा आएगा और इन्हीं में सोल्ड और अनसोल्ड भी आएगा। ठीक है, 650 फिर 50 700, ये कितना है 350 50 400। ठीक है, इतना टोटल आइटम आ चुका है 500 700 400 पी क्यू आर के पास, जिसमें से पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आइटम मेड यानी बनाए जा रहे आइटम इतने हैं, मेड आइटम, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखते हो ना तो आप कंफ्यूज नहीं होते, नहीं तो डीआई में आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ से निकालना है, समझ रहे हो, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है इन सारी चीज़ों को। ये बोल रहा है तो कोई रिंग चार्ट है, अच्छा रिंग नीचे, हाँ नीचे एक रिंग चार्ट है, गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड, जिसमें से बर्गर पिज्ज़ा है, सेम 3 शॉप आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड बाई 3 शॉप।
ठीक। देखो, हमें क्या है, हमें एक्चुअली हमें पता नहीं है यहाँ पे कि कितने आइटम अनसोल्ड हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल आइटम ही पता है। टोटल आइटम हमें पता है किसका, पी का, क्यू का, आर का। पी का कितना था, 500, 700, 400, 500, 700 और 400, यही था ना, एक बार देख लेते हैं, 500, 700, 400, ठीक है, पी क्यू आर, ये टोटल आइटम है हमारे पास। इसी में बर्गर पिज्ज़ा भी है, इसी में सोल्ड अनसोल्ड भी है, ठीक है, इसी में बर्गर पिज्ज़ा भी है, इसी में सोल्ड अनसोल्ड भी है, हर चीज़ का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड आउट ऑफ टोटल अनसोल्ड, समझ रहे हो, मतलब इन तीनों में जितना अनसोल्ड होंगे तो पी क्यू आर में इतने ही अनसोल्ड है। तो पी में अगर मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ऐसे नहीं मानना है, नीचे देखते हैं कुछ दिया होगा, टेबल चार्ट गिवन बिलो द पिज्जा सोल्ड एंड नंबर ऑफ बर्गर अनसोल्ड। अच्छा, नीचे दिया हुआ है कुछ, द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड दिया है, नंबर ऑफ बर्गर अनसोल्ड दिया है, नीचे तो कुछ नोट्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आइटम पिज्ज़ा बर्गर मेड कर रहा है कितना, नंबर ऑफ आइटम पिज्ज़ा बर्गर सोल्ड है, अनसोल्ड है, दो टाइप की हैं। नंबर ऑफ पिज्ज़ा अनसोल्ड बाई पी 40% लेस देन नंबर ऑफ पिज्ज़ा अनसोल्ड बाई क्यू, ठीक। अब देखो मैं बताता हूँ इसमें कैसे करना है। देखो यहाँ पे पिज्ज़ा और बर्गर है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि जैसे पिज्ज़ा जो अनसोल्ड है, पी और क्यू में अनसोल्ड पिज्ज़ा जो है 40% लेस है, मतलब 60 होगा, यानी 3x मान लेते हैं, इधर 5x मान लेते हैं, क्योंकि क्यू से ही अनसोल्ड पिज्ज़ा में वो 40% लेस है। तो पी का अनसोल्ड पिज्ज़ा 3x, क्यू का अनसोल्ड पिज्ज़ा 5x, ठीक है, ये सिर्फ पिज्ज़ा की बात हो रही है। अब पिज्ज़ा सोल्ड कितना है, पी क्यू में इतना है और इतना है, ठीक है, क्योंकि हमें पिज्ज़ा की टोटल वैल्यू नहीं पता है, हमें तो दोनों की चाहिए, ठीक है। अब नीचे दे रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड पी क्यू, इतना 2:5 बर्गर सोल्ड। अब पी क्यू में बर्गर सोल्ड है 2:5, तो 2a और 5a कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना हमने लेट कर लिया। अब हमें निकालना कैसे है, देखो बर्गर अनसोल्ड यहाँ दिया है पी क्यू का, सोल्ड यहाँ दिया है, यानी टोटल तो हमें बर्गर भी आ गया पी क्यू का, ठीक है, और इधर क्या है, पी क्यू का सोल्ड दिया है पिज़्ज़ा, और यहाँ पी क्यू का अनसोल्ड भी पिज़्ज़ा दिया है, तो टोटल पिज़्ज़ा पी क्यू का आ गया, ठीक है। अब हम ऐसा देखते हैं, देखो ऐसा देखते हैं, पी क्यू का हमारे पास टोटल कितना है, 500, पी का 500 है, क्यू का 700 है, टोटल टोटल। तो पी का अगर हम निकालें यहाँ पे, क्योंकि होगा क्या कि पिज्ज़ा में सोल्ड अनसोल्ड दोनों होंगे, हमारे पास दोनों हैं, तो अगर हम पी की बात करें टोटल की, तो पी में कितना था, 500 था ना, तो पी में 500 टोटल है, जिसमें से पिज्ज़ा बर्गर दोनों होंगे, सोल्ड अनसोल्ड दोनों होंगे। तो देखो पी में सोल्ड 268 है, अनसोल्ड 3x है, तो 268 प्लस 3x, ठीक, ये हो गया क्या, पिज्ज़ा हो गया, टोटल पिज्ज़ा प्लस टोटल वैल्यू में कितनी होगी, पिज्ज़ा बर्गर दोनों ही होंगे ना, तो देखो बर्गर भी इसी से ले लेंगे, पी से 56 प्लस, और पी में 2a, 56 प्लस 2a, समझ रहे हो आप। इसी तरह हमारे पास क्यू की भी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की टोटल है 700, ठीक है, और 280 प्लस 5x, देखो एक बार समझा दिया, दोबारा लिख दे रहा हूँ, 280 प्लस 5x और 40 प्लस 5 है। देखो दो वेरिएबल, दो अननोन, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 268 और 56 कितना होता है, 310 है, 320, 324, हाँ, तो 3a प्लस 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500
और ये प्लस हो के ये दोनों उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 8 से 14 4 ये कि 26 5 21 32 324 ही आ रहा है, ठीक है। और 76 करेंगे 400 आ जाएगा, यानी 176। ये 3x प्लस 2a आएगा, ये x है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया। इसी तरह हम इधर का दूसरा इक्वेशन देंगे। 280 और 40 कितना हो जाएगा? 320। 400 होता तो 300 आता, 20 है तो 380 आएगा। 5x प्लस 5a, ठीक है। 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस a की वैल्यू कितनी आएगी? 76, ठीक है। अब हमारे पास हम x की वैल्यू x यहाँ से कितना आएगा? 76 माइनस a, ठीक है। तो x यहाँ पे रख देंगे तो 3 इंटू 76 माइनस a प्लस 2a इक्वल्स टू 176, ठीक है। तो कितना आएगा? देखो यहाँ -3a आएगा और +2a आएगा, तो माइनस ए तो होगा यहाँ पे, ठीक है। अब 3 जगह 18 की 8, 3 7 कैसे 22, 288 माइनस 176। अब इधर माइनस का ए होता तो उधर जाके ए आ जाएगा, यानी अल्टीमेट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 5, तो 52 आएगी ना। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? एक मिनट, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी? 8 में 6 2, 22 में 17 5। ए की वैल्यू 52 आ गई। ए की वैल्यू अगर 52 आ गई तो यहाँ से रख दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52 और 24, एक्स की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है। तो एक्स और ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक्स की वैल्यू 24 आ गई तो ये 72 हो गया, ठीक। अनसोल्ड पिज्जा, देखो सोल्ड यहाँ लिखा हुआ है, अनसोल्ड पिज्जा यहाँ लिख देते हैं, ये तो इसी के बगल में कर देते हैं अनसोल्ड, और इसके बगल में क्या कर देंगे? यहाँ भी सोल्ड कर देंगे क्योंकि अनसोल्ड पहले था। तो 24 से 72, 24 पंचे 120, 72 120 पी क्यू का आ गया, ठीक। और आर पे कुछ ऐसे दिया नहीं है क्या? कुछ दिया नहीं है। चलो फिर आर का देखते हैं आगे से क्या निकलता है ऊपर से, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास ऊपर कितना दिया है? 52 दिया हुआ है, 52 दूनी 104 होता है, 104 यहाँ सोल्ड आ गया। 52 पंचे कितना होता है? 25, 250 260 है ना, 260 है। 52 पचम 25 260 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इतना डेटा निकल चुका है। इधर इन दोनों का हम टोटल लिख देते हैं, ध्यान रखना ये सब मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है। 8 2 10, 260 70 कितना हो? 330 340 टोटल आ जाएगा। 280 120 2 1 3 1 4 400 आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना आएगा? 104 56 160 आएगा, ठीक है। और इधर 260 40 300 आएगा, आएगा। टोटल टोटल वैल्यू, ठीक। अब देखो आर की वैल्यू हमारे पास कहीं निकल नहीं रही है, तो ऊपर क्या दिया हुआ है? आर की वैल्यू टोटल दे रखा है 400 यहाँ पे, ठीक है। आर की वैल्यू टोटल 400 दे रखा है। हमें तो इतनी सारी चीजें निकल गई, ठीक। ये टोटल वाली वैल्यूज हैं, ध्यान रखना। ये टोटल है, ये टोटल है। देखो मैं इसी में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि सारी चीजें समझ में आए आपको एज इट इज जहाँ जो लिखी जा रही है, ठीक है। ये मेंस है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेगा, ठीक है, चाहे आप जो भी कर लो। और अगर आपको ये चीज़ें इतनी तगड़ी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो शायद आपको क्लासेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ डेली एक बंडल वीडियो आएगा, ठीक है, शानदार वीडियो, इसमें कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं है, ठीक है।
आर की वैल्यू कैसी निकलेगी? हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, ऊपर की वैल्यू तो हमने यूज कर ली, हमने ये इस वाली वैल्यू को यूज नहीं किया। ठीक, देखो पी में टोटल अनसोल्ड कितना है? 32% ना, 32%। पी में टोटल अनसोल्ड है, ठीक है। अब पी का टोटल अनसोल्ड कहाँ है? अनसोल्ड ये 72 है और इधर 56 है, यही होगा ना। 7 5 12 और 6 2 8, 128 आ गया। तो ये 32% की वैल्यू 128 है। 1% की वैल्यू 4 आएगी, 100% की वैल्यू 400 आएगी, यानी टोटल अनसोल्ड कितना हो गया? 400 हो गया। ध्यान रखना, टोटल अनसोल्ड यहाँ से हमसे 400 आ गया, टोटल अनसोल्ड। इसमें कितना आ रहा था? 128 आ रहा था, ठीक है। क्यू में अनसोल्ड कितना है? क्यू में अनसोल्ड है, कहाँ गया क्यू? अच्छा, क्यू में अनसोल्ड कौन सा है? 120 ये है, ये 40 है, 160 है, 160 है। देखो क्यू के अनसोल्ड रखते तब भी 4 ही आता, टोटल 400 ही आता अनसोल्ड, ठीक है। इसलिए मैं चाहे 1 का रख लो चाहे 2 का। अब 400 का 28% कितना होगा? 28 दूनी 56 दूनी 112। आर का अनसोल्ड कितना हुआ? 112। आर का अनसोल्ड कहाँ कहाँ हो सकता है? देखो, अनसोल्ड कौन सा है? अनसोल्ड हमारे पास ये वाला है, आर का। इधर इसमें अनसोल्ड 44 दिया हुआ है, तो 112 टोटल अनसोल्ड है, तो इसमें 44 माइनस करेंगे तो यहाँ पिज्ज़ा कंसोल्ड आ जाएगा। तो 44 माइनस करेंगे, 50 होता तो कितना होता? 60 62 68 आएगा, ठीक है। तो 68 ये आ गया, ठीक है, आया आर कंसोल्ड से 68, ठीक। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या नहीं आ रहा है? अच्छा, आर का पिज्ज़ा का टोटल निकाल लेते हैं। 60 30 90 और 8 2 10 100, यानी 200। 200 पिज्ज़ा है, ठीक है। टोटल हमारे पास आर में कितनी है? 400 है, तो 200 पिज्ज़ा हो गया। तो 200 कितना हो जाएगा? बर्गर भी हो जाएगा। अब 200 बर्गर है इसमें से, और ये वाला अनसोल्ड की वैल्यू है, ध्यान रखना। तो अनसोल्ड की वैल्यू 44 है, तो सोल्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 156 आ जाएगी। ये पूरा का पूरा डेटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इतना अच्छा, इतनी अच्छी डीआई, शानदार डीआई, ठीक है। तो इस तरीके से इन डीआई को सॉल्व किया जाएगा। आई थिंक सारी की सारी डीआई आपको समझ में आ चुकी है और सारी डीआई सॉल्व भी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से डीआई को सॉल्व किया जाएगा, परफेक्ट। ये बता तो रहा हूँ, इवन दैट ये वाला क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में कंप्लीट आ सकता है, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिज्जा मेड बाई आर, आर पिज्जा कितना है? 200 है, ये 200 है पिज्जा। 25% वेज है, रेस्ट है नॉन वेज, वेज और नॉन वेज। 25% वेज है यानी 50, 150 नॉन वेज हो जाएगा, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नॉन वेज पिज्जा टू नॉन वेज बर्गर मेड बाई आर, 5:4, 5:4 नॉन वेज पिज्ज़ा का, नॉन वेज बर्गर का। तो 5 की वैल्यू 150 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 होगी। 5 की वैल्यू 150 है, तो 1 की वैल्यू 300 होगी, तो 4 की वैल्यू 120 होगी। तो नॉन वेज जो बर्गर है 120 है आर में, ठीक है, नॉन वेज बर्गर। फाइंड द वेज बर्गर आर, तो बर्गर है कितना? बर्गर ये 200 है आर में, तो 200 में से 120 ये नॉन वेज है, तो 80 की क्या बचेगा? 80 वेज बच जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप टैकल करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आराम से। द टोटल नंबर ऑफ पिज्जा अनसोल्ड बाई ऑल थ्री शॉप टुगेदर 260। टोटल नंबर ऑफ पिज्जा अनसोल्ड, पिज्जा अनसोल्ड पीक्यूआर में ये वाली लाइन है, 160 बता रहा है, 120 70 190, ये तो ऐसे ही ज़्यादा हो गया। नहीं नहीं नहीं, 120 70 190, 190 60 250 और 8 2 10 260, ये सही हो रहा है,
ये वाला सही है, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड अनसोल्ड बाई क्यू, सोल्ड टू अनसोल्ड बर्गर क्यू में, सोल्ड टू अनसोल्ड बर्गर क्यू में क्या हो सकता है? देखो सोल्ड 260 है, अनसोल्ड 40 है, सोल्ड 260 है, अनसोल्ड 40 है। इसी का रेशियो पूछ रहा है, तेरा रेशियो तो जो कि आ रहा है ये भी सही है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिज्जा एंड बर्गर अनसोल्ड पी, अनसोल्ड में पिज्जा बर्गर देखना है, पी में, पी में अनसोल्ड में पिज्जा 72 है, बर्गर 104 है, 28 4 32 होना चाहिए। नहीं नहीं, 72 और 56 है, ठीक है। और 56 16 कितना होता है? 72 होता है ना, 16 आना चाहिए, लेकिन ये 12 दिखा रहा है यहाँ पे, यानी ये वाला गलत है। यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सही है। समझ गया? इस तरीके से क्वेश्चन को फटाफट टैकल करोगे। देखो आपको डीआई सॉल्व कर लेनी है, इसके बाद ये क्वेश्चंस इतने ही इजी होते हैं, वहाँ भी इतने इजी होते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। और आई थिंक आप इस क्वेश्चंस को आप तो कर ही लोगे, क्योंकि डीआई डिकोड करना ज़रूरी था, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो कर लोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक। 8वां क्वेश्चन ये था, ठीक है। आप आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आप इन 2 क्वेश्चन का होमवर्क करके आप मुझे कमेंट में बताओगे, इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क करके, ठीक है, होमवर्क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ये है सीरीज। कौन सी सीरीज है? मिसिंग सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। कैसे सॉल्व करते हैं इनको, देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सीरीज है, और इसमें से हमारे पास चार चार स्टेटमेंट है। इन्हीं स्टेटमेंट के थ्रू हम इन सीरीज को देखेंगे, ठीक। पहला क्या है? z इक्वस टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, इससे कुछ हम हासिल ही नहीं कर सकते। दूसरा है एक्स माइनस वाई सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर है। इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है आप बताओ मुझे? और सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट है कि इसका एक्स वाई का डिफरेंस, एक्स वाई का डिफरेंस इवन, अब एक्स वाई, एक्स वाई में ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्स लेस देन वाई, यानी वाई माइनस एक्स होगा, वाई बड़ा होगा। ये इवन कंपोजिट सिंगल डिजिट क्या होता है? देखो एक दो, दो तो हो नहीं सकता। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें से उनका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। जैसे 4, 4 में कितने फैक्टर है? 3, 1 है, 2 है, 4 है, फिर 6, फिर 8, यही तो सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर है। 9 होगा नहीं, इसके पहले होगा नहीं, तो यही 3 होंगे, 4 6 8, ठीक है। लेकिन ये एक्स वाई की डिफरेंस में आनी चाहिए 4 6 8, ना कि एक्स वाई की वैल्यू, ध्यान रखना। z इज नाइदर प्राइम इंटीजर नॉर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 10% ऑफ सेकंड टर्म ऑफ सेकंड सीरीज, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, पहले हम पहले वाली सीरीज को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अगर, तो 24 12 36 यानी +12, ठीक। 36 20 कैसे आएगा? -16 करेंगे, +12 -16, 4 4 का डिफरेंस हो रहा है। अगर हम +20 यहाँ करते हैं, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 होगी एम की वैल्यू। ऐसे ही हम एक्स वाई देखेंगे रिवर्स आके, ठीक है। तो +12 है यहाँ पे, और 4, इसके पहले का 4 का डिफरेंस वाला नंबर क्या होगा? 8, तो -8, -8 के बाद 24 आ रहा है, यानी बाई कितना रहा होगा? 24 8 32, तो बाई 32 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक। इसी तरह 4 के डिफरेंस वाला 8 के पहले नंबर 4 आएगा, लेकिन 4 प्लस का रहा होगा ना। 32 प्लस करने पे आया होगा, यानी x को 28 लिया होगा, तब तो 32 प्लस करने पे आया होगा। अब देखते हैं हम इस एक्स वाई में ये सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। पहली कंडीशन क्या है? z इक्वस टू वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 + 9 25, z की वैल्यू 25 आ गई, ठीक है। यहाँ से आ रही है ऐसा। ये बोल रहा है एक्स माइनस बाई सिंगल डिजिट इवन कंपोजिट नंबर। देखो एक्स माइनस बाई को अगर
डिफरेंस करोगे तो 28 32 माइनस 28 4 आ रहा है, जो कि आ रहा है। ठीक है। तीसरी बात यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, ये जेड इज नाइदर प्राइम, जेड 25 आ रहा है जो प्राइम नहीं है, और डिविजिबल भी 9 से नहीं है जो नहीं है। ठीक है, यानी जेड हो सकता है ये। फिर यहाँ लिखा है द सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 10% ऑफ सेकंड टर्म ऑफ सीरीज सेकंड। ठीक, यानी हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसी से। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड, मान सकते हैं एक्स 28, वाई की वैल्यू 32 और जेड की वैल्यू 25, एम की वैल्यू 40। ठीक है, इतना हमने फाइंड आउट कर चुका हूँ। ठीक, दूसरी बात यहाँ बोल रहा है कि x प्लस वाई का जो सम है, x प्लस वाई का सम 30 20 50 60 आएगा। 10% यानी 1/10 सेकंड टर्म ऑफ सीरीज सेकंड। सीरीज सेकंड का सेकंड टर्म 24Z है, 24Z। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या? तो देखो, z की वैल्यू हमने 25 माना है, तो z की वैल्यू की जगह 25 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कैसे करेंगे, 5 से डिवाइड करें, 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 12 पंचे 60। देखो इस 5, ये 5 और ये 5 इक्वल हो गए ना, यानी मतलब z की वैल्यू 25 ही आएगी। समझ गए? यहाँ से भी सेटिस्फाई कंप्लीटली हो चुका है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS इस वाले पूरे से आ चुका है। इस वाले पूरे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे पूरा वेरीफाई हो चुका है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। तो इससे ये पूरी की पूरी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो, हमने सेकंड सीरीज को भी निकाल लेना है, तो 30 इंटू बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स 4 होता है, तो यहाँ आएगा 120। जेड की वैल्यू 25 है, तो 25 625 होता है, तो 25 24 का इंटू 600 होगा। फिर 60 है, फिर 90 है, तो यहाँ से देख ले 120 में 5 का इंटू करेंगे 600 आएगा, तो इंटू 5, फिर भागे 10, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, फिर 60 का 15 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 900 आएगा, फिर 20 से फिर डिवाइड करेंगे तो n 45 आएगा। अब 45 में 25 का मल्टीप्लाई करने पे क्या 1125 आता है? देखो 25 चौको 100, तो 1000 ये हो गया, 25 पंचे 125, यानी 1125 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी n45 भी आएगा, n इक्वल्स टू 45। समझ गए? इस तरीके से हमारी सीरीज आ गई, हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक, इस तरीके से चीज़ें सॉल्व की जाएंगी। ये 3-3 मार्क्स में आते हैं, ये इवन दैट 4 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 6-6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो जाता है। अब देखो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ बाई प्लस 4 एंड मिसिंग टर्म सीरीज सेकंड। बाई प्लस 4 कितना है? बाई था 32 36, और मिसिंग टर्म सेकंड का कितना है? सेकंड का मिसिंग टर्म n है, यानी 45। तो 36 माइनस 45 कितना आएगा? 9 आएगा, तो 9 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज थर्ड इक्वल टू मिसिंग टर्म ऑफ सीरीज। देखो ये थर्ड सीरीज वो बना रहा है जिसका फर्स्ट टर्म मिसिंग टर्म जो सीरीज 1 में है वो थर्ड सीरीज का फर्स्ट टर्म है। तो पहले सीरीज में मिसिंग टर्म क्या है? m 40, तो इसका फर्स्ट टर्म है। तो पूछ रहा है, फिर ये बोल रहा है कि जो पैटर्न सेकंड सीरीज में हमने लगाया वही पैटर्न इस सीरीज में यूज करेंगे, तो छठवां टर्म थर्ड सीरीज का क्या होगा? तो देखो हमने सेकंड वाले सीरीज में क्या पैटर्न लगाया है ये देख लो। पहले हमने 5 से इंटू किया, फिर 10 से डिवाइड किया, फिर 15 से इंटू किया, फिर 20 से डिवाइड किया। तो हम ऐसा करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगा। 5 से इंटू, 10 से डिवाइड, फिर 15 से इंटू, फिर 20 से डिवाइड, फिर 25 से इंटू। तो यहाँ छठवां टर्म आ जाएगा ना, देखो ये दूसरा टर्म है, तीसरा चौथा पांचवा छठवां आ रहा है। 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 25 ते 75, 75/8।
75/8 का इंटू कर देंगे, जो आएगा वही छठा टर्म होगा। 8×5 = 40, 75×5 कितना होता है? 375। ठीक है, तो आ गया ना ये। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ गया? देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट वैल्यू विल कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये अगर 0.5 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब जो पहले वाला नंबर है उसका डबल किया जा रहा है। तो यहाँ 4 होगा तो यहाँ 8 होगा। 8×6 = 48, 8×5 = 40, 4×4 = 44, 0 1 44 80, ये आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, हमें अभी तक हमने 2 DI कर ली है मेंस की शानदार तरीके की, एक हमने नंबर सीरीज कर लिया है, वो भी मेंस लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो एक कैसलेट है। ठीक, तो ये कैसलेट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बिकॉज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, आगे से मैं सारा का सारा जो भी एक दिन में होगा, जैसे डे 1 लिखा हुआ है, ठीक है ये, तो डे 1 में जितना होगा वो मैं एक ही बार में करा दिया करूँ। लेकिन आज मैं क्लास छोटी रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ क्लासेस मैं छोटी रखूँगा, इसके बाद जैसे ही रीच आएगी तो मैं अच्छी क्लासेस आगे 1.5-1.5 घंटे की लेने लग जाऊँगा, पूरा अरिथमेटिक तक करा दूंगा, एक एक चीज़ करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, क्योंकि बहुत शानदार आने वाली है। 50 सेट है, 50 डेज का चैलेंज है। अब 50 डेज हालांकि मैं नहीं लगाऊंगा, हालांकि 20 या 30 डेज में मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। पढ़ते रहें, कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। ओके।